तो आइए हम बात करते हैं एंजाइम के नामकरण की, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है वो कई आधार पर किया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज, यानी कि एंजाइम के द्वारा किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। दूसरा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि किस तरह के सबस्ट्रेट से वो क्रिया कर रहा है। थर्ड है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। फोर्थ है बेस्ड ऑन द रेगुलेशन, यानी कि एंजाइम किस तरह के अभिक्रियाओं को रेगुलेट कर रहा है। और लास्ट है ट्रिवियल नेम्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम जिस सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने वाला है उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम का नाम रखा जाता है। और एंजाइम के नोमेनक्लेचर के समय इसमें लास्ट में जोड़ते हैं सफिक्स एज, यानी कि जो भी सबस्ट्रेट का नाम होगा उसके लास्ट में हम जोड़ेंगे एस, ASE। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंजाइम लैक्टेज की, तो ये सिंपली क्लियर कर रहा है कि जो लैक्टेज एंजाइम है ये जिस सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है वो सबस्ट्रेट है लैक्टोज। उसी तरह हम बात करें माल्टेज की, तो माल्टेज किससे रिएक्ट करेगा, माल्टोज से। वहीं हम बात करें लाइपेज की, तो ये किस सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, लिपिड से। तो ऐसे ही एंजाइम के नोमेनक्लेचर का तरीका है जिसमें कि हम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं और एंजाइम के लास्ट में जोड़ते हैं सफिक्स एस, ASE। एंजाइम नोमेनक्लेचर का जो सेकंड मेथड है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज, यानी कि एंजाइम किस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। जैसे कि अगर एंजाइम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है तो एंजाइम का नाम होगा हाइड्रोलेज। इसी तरह यह आइसोमराइजेशन प्रोसेस को कैटेलाइज कर रहा है तो वहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा आइसोमरेज। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इनके एंड में ASE जुड़ा हुआ है। उसी तरह अगर एंजाइम फास्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है उसको कैटेलाइज कर रहा है तो वहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा फास्फोराइलेज। चलते हैं एंजाइम नोमेनक्लेचर के थर्ड टाइप की ओर, जो कि बेस्ड है सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हम पिछला जो दो टाइप पढ़े हैं सबस्ट्रेट और रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये इन दोनों का मिक्स है। इसमें सबस्ट्रेट भी होगा और किस तरह का रिएक्शन है वो दोनों होगा। इन दोनों को मिलाकर जो एंजाइम है उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो इंडिकेट करता है कि ये जो रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है वो डिहाइड्रोजिनेशन है, ठीक है। और इसका जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सेनिक एसिड, इसलिए यहाँ पर एंजाइम का नाम रखा हुआ है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। चलते हैं अगले नोमेनक्लेचर की ओर, जो कि है प्रोडक्ट सिंथेसाइज, यानी कि एंजाइम जो रिएक्शन कैटेलाइज करा उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम का नामकलेचर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्यूरिनेज एंजाइम की, तो फ्यूरिनेज एंजाइम क्या करता है, माल्टेज को फ्यूमिरेट में बदलता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है फ्यूमिरेट, तो फ्यूमिरेट के नाम के आधार पर एंजाइम का नाम है फ्यूमिरेज। चलते हैं एंजाइम नामकलेचर के अगले टाइप की ओर, जो कि बेस्ड है सोर्स ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर एंजाइम प्राप्त होता है पैंक्रियाज से तो वहाँ पर एंजाइम का नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज। वहीं अगर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है स्लाइवा से तो एंजाइम का नाम है स्लाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम के नोमेनक्लेचर का तरीका है वो बेस्ड है सोर्स से, जहाँ से वो प्राप्त हो रहा है। चलते हैं एंजाइम नोमेनक्लेचर के अगले मेथड की ओर, जो कि बेस्ड है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एंजाइम है वो किस तरह से किसी भी प्रक्रिया को रेगुलेट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें हार्मोन्स स्पेसिफिक लाइपेज एंजाइम की, तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है। चलते हैं एंजाइम नोमेनक्लेचर के अगले और लास्ट मेथड की ओर, जो कि है ट्रिवियल नेम्स, यानी कि कॉमन नेम। तो इस मेथड में जो एंजाइम के नोमेनक्लेचर का तरीका है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर एंजाइम को किसी भी आधार पर रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, पेप्सिन, थ्रोम्बिन, तो ये सभी जो एंजाइम है इनके जो नेमिंग का तरीका है वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
तो यहाँ पर पेप्सिन के नेम में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा हमें क्लू नहीं मिलता कि क्लियर हो कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने एंजाइम नॉमेनक्लेचर का जो भी तरीका देखा वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। यहाँ पर एंजाइम को अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर नेमिंग किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUBM यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसके अकॉर्डिंग जो एंजाइम है इनके नामंक्लेचर का दो मेथड है। फर्स्ट है ट्रिवियल नेम और सेकंड है सिस्टमैटिक नेम। तो ट्रिवियल नेम के अंतर्गत कॉमन नेम है जो कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड है सिस्टमैटिक नेम जो कि ऑफिशियल नेम है और इसके नेमिंग का कुछ मेथड है। तो वो मेथड क्या है आइए इसको हम समझते हैं। तो सिस्टमैटिक नामंक्लेचर की बात करें तो हम देखेंगे कि इस नामंक्लेचर में सबसे पहले लिखा होगा EC। EC का मतलब है एंजाइम कमीशन, और उसके बाद कुछ नंबर दिए होंगे और ये 4 नंबर होंगे और उनके बीच में डॉट लगे होंगे, यानी कि ये 4 जो नंबर है वो डॉट के थ्रू अलग किए गए हैं। नीचे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है EC 1.1.1.1। तो यहाँ पर जो EC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम कमीशन को, और जो पहला नंबर है जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है सब क्लास को, थर्ड जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सब क्लास, यानी कि जो सब क्लास है उसके दूसरे सब क्लास को, या हम कह सकते हैं सब ग्रुप को, और जो फोर्थ डिजिट है वो बता रहा है सीरियल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम इन लिस्ट। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है EC 2.7.1.1, और ये जो कोड है स्पेसिफिक कोड है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए। तो इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये जो नेमिंग का तरीका है वो कैसे आया, यानी कि ये जो हम डिजिट देख रहे हैं इसका मतलब है क्या। तो यदि हम बात करें IUBM के अकॉर्डिंग, तो IUBM के अकॉर्डिंग जो एंजाइम का नामंक्लेचर है उसके लिए एंजाइम को 7 मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है। तो जो क्लास का पहला EC1 है, EC का मतलब मैंने पीछे बताया हुआ है एंजाइम कमीशन, तो EC1 है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, EC सेकंड है ट्रांसफिरेजेस, EC थर्ड है हाइड्रोलेजेस, EC फोर्थ है लाइएजेस, EC फिफ्थ है आइसोमरेजेस, EC सिक्स्थ है लाइगेजेस और EC सेवेंथ है ट्रांसलोकेजेस। तो नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहले EC जो क्लास आएगा वो हम यहाँ से लेंगे, ये जो 7 क्लास दिए गए हैं हम यहाँ से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है EC1 तो वह जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, EC5 लिखा है तो इसका मतलब है वो है आइसोमरेजेस। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है EC 2.7.1.1, तो यहाँ पर EC का मतलब क्या है, EC का मतलब है एंजाइम कमीशन। अब EC के बाद लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है ये क्लास है ट्रांसफिरेजेस का। 2 डॉट के बाद है 7, तो 7 क्या है, ये सब क्लास है और ये इंडिकेट कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट को। तो ये इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो क्लास है वो है ट्रांसफिरेजेस, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो रहा है फॉस्फेट में। अब ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब क्लास, या कह सकते हैं सब क्लास ग्रुप को। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो फॉस्फेट एक्सेप्टर है। चलते हैं लास्ट डिजिट की ओर जो कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है स्पेसिफिक नेम, और ये नेम है ATP डिहेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज, जिसे हम कह सकते हैं हेक्सोकाइनेज। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ फास्फेट फ्रॉम ATP टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 6 ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो कोड लिखा है ये इसका फंक्शन है, ये ट्रांसफ़र करेगा फास्फेट को फ्रॉम ATP से टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो ग्लूकोज के छठे नंबर के कार्बन पर होगा। तो दोस्तों ये था एंजाइम नॉमेनक्लेचर का मेथड, और ये जो मेथड है बहुत ही हार्ड है और इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आपके लिए ज़रूरी है, मैंने उतना ही टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये था एंजाइम नॉमेनक्लेचर का तरीका। नेक्स्ट पार्ट में हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।